बवासूर जी। कैसा भी हो उसकी दवाई देते हैं, लेकिन इन चीज़ों के परहेज हैं। जो पथरी है तो वो तो हर एक के यहाँ मिल जाएगी। माँ को पीलुआ बोलते हैं जी। तो ये झुकता ही हुआ मिलेगा, वो मिले ना तुम, वो पेड़ झुकता ही हुआ मिलेगा। क्यों कि ये राधा रानी है जी महाराज। जो काले काले पेड़ हैं जी। ये कन्हैया जी है। ये रात को अपना राज कर रास। ठाकुर जी 7 बरस के आए जी। वृंदावन से, तो वो बोले ठाकुर जी दाऊ भैया थे, दाऊ भैया बड़े कन्हैया जी छोटे, तो वो बोले कि भैया जमुना जी बह रही बीच में, वो हमें पार करनी है, कैसे करनी है, कि भैया तुम ही उपाय बताओ कहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो उन्होंने गाय आगे पारी है जी। तो गाय की पूछ पकड़ नहीं उन्होंने जब जमुना जी को पार किया। जब एक ठेले पर सड़क नहीं है ऊंचा देखा है तो ये बाघ से मिलो उन्होंने मान के चलो हम आगे चल दें देखें क्या होता है। तो यहाँ आए तो ब्रह्मा जी छोटा सा एक मंदिर है बंसीपट में, जी। तो वहाँ बैठे मिले, उनसे कहिए कि तुम बच्चा कैसे आई हो, कि हम वृंदावन से आए, कि काय आई हो, कि हम यहाँ रास करेंगे, कि नहीं रास तो करो तो फिर काय बैठे हो यहाँ, कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हमको थोड़ा सा वचन दो तुम, वचन कर दोगे तुम हमसे तो हमें चाहिए 4 पैर बंसीपट। 4 पैर बंसीपट। हाँ जी, अगर हमको 4 पैर बंसीपट चाहिए। अरे कि तू छोटी सी भूमि है तेरी, तू 4 पैरों को क्या करेगा। अरे बाबा तुम वचन भर दो बस, बाकी हम देख लेंगे। तो उन्होंने वचन भरे अपने, तो अपना कद यहाँ से बहुत ऊंचा करो है। हाँ। तो उनके 4 पैर बाम ने 1 एकड़ में के आई 900 बीघा जमीन में के, जब उन्होंने यहाँ रास करवाया। रास करते 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 एक दिन बोले दाऊ भैया थे कि दाऊ मुझे तो प्यास लग रही है, तो तुझे प्यास लग रही है कि हाँ। तो भैया कि तुम गड्ढा खोद ले मैं पानी निकल जाए पी लियो, कि नहीं ऐसे नहीं, जमुना जी चल लें, जमुना जी से हम जल पिएंगे। तो उन्हें जमुना जी की पार पे गड्ढा खोदवा, तो उन्होंने खोचते पानी पियो जमुना जी में। जब मुँह से पल्ला से लौट के आए तो उनके पैर उससे उसी गड्ढे में नहीं पैदल चल के आए। अच्छा पैदल चल के आए। पैदल चल के आए तो उनके पैर मुझसे। अच्छा। दाऊ भैया तो कह रहे भैया मैं तो पैर जल रहे नीचे से, जल रहे, तो क्या चलेंगे आगे बढ़ के नहीं है। तो दाऊ भैया श्री कृष्ण आए विधि बैठा के लाए बंसीपट। उन्होंने कही है कि तू जमुना जी का पानी पीवे तो बंसीपट में अपना इंतजाम कर ले पानी का। तो उन्होंने 5 कुआं खोदे बंसीपट। जब बंसीपट में 5 कुएं हैं महाराज जी। एक बीच में चुकता रहता है जी, जितना छोड़ गएगा इतना ही पानी है उसमें अभी भी। हाँ जी, जितना गाय का है छोड़ गएगा इतना ही पानी है उसमें जी। नक्का में है ना बड़े हवे, बारिश पड़ जाए समर्थते भर देता है तब भी इतना ही तना रह जाता। जब उन्होंने जा बंसीपट पे रास करो, रास करते करते एक दिन बोले कन्हैया थे कि भैया अब चलो यहाँ से। तो यहाँ से गए तो अपने साज को छुपा के इस पेड़ में रख गई, तो इसीलिए पेड़ से आवाज़ आती है। यहाँ पेड़ों से आवाज़ आती है महाराज जी। जो बंसीपट वाला है बरगद जी, उस पेड़ से आवाज़ आती है अभी भी। अब भी आती है। काऊ खन सुन लो, मृदंग की, ढोलक की, मजीरा की, पायल की, घुंघरू की बस बजती रहती है। हाँ जी, जो कान लगाएंगे काने बंद करके इस पेड़ से आवाज़ आती है। यहाँ से रास हुआ है, यही रास हुआ है महाराज जी। असली बंसीपट यही है। ये बंसीपट वृंदावन में जी। तो वो वहाँ पे कदम का पेड़ ठाड़ा हुआ है, जी, यहाँ पे बरगद का पेड़ ठाड़ा। बरगद का पेड़। जब ठाकुर जी ने रास करो तो जब पेड़ पे ही बैठ के करो है। हाँ। उन्होंने 4-4, 5-5 किलोमीटर गाय चली जाती जी, तो इसमें चढ़ के नहीं है बंसी बजा दे सब गाय जी की नीचे आ जाती। मतलब 4-5 किलोमीटर दूर गौआ चली जाती थी, लेकिन बंसी बजाते थे तो सभी चली जाती थी। सब खिट पेड़ के नीचे आ जाते। जी महाराज जी। ये रास हुआ है यहाँ पे।
और महाराज जी यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ की लताएं पताएं जो हैं वो अजीब जैसे ऋषि मुनि ये सब इस विराजते हैं इसमें महाराज जी। देखो ये पेड़ है माको पीलुआ बोलते हैं जी तो ये झुकता ही हुआ मिलेगा, खूब मिले ना तुम वो पेड़ झुकता ही हुआ मिलेगा, क्यों कि ये राधा रानी है। जी महाराज जो काले काले पेड़ हैं जी ये कन्हैया जी है, ये रात को अपना राज कर रस अभी भी रस होता है हाँ। महाराज जी। पर कोई कौन देखे, नहीं जब किसी को दिखेगा नहीं नहीं दिखेगा। तो रास जरूर होता है। ये मैंने अपने मन में ठानों में कि यहाँ रास जरूर होता है। अच्छा महाराज जी आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? हमें ऐसे हो गए कोई 5-6 साल से हो गई। 6 साल। तो महाराज जी आप कुछ अपनी अनुभूति वो भक्तों को बताइए कि आपके साथ इस बंसीबट में क्या ऐसा हुआ महाराज जी। देखो बंसी बटन तो ये है जो अपना भजन कर लेगो जी। वही अपना पा लेगो। जी महाराज हम भजन करते हैं तो हम कोई मतलब नहीं है, अपना खाना बनाया है अभी प्रसाद पाया है जी और बस संजा को न पाएंगे हाँ एक टाइम। 24 घंटे में एक ही टाइम। हाँ जी और महाराज जी जब भोजन प्रसादी नहीं रहता है तो क्या करते हैं महाराज? सब ठाकुर जी करते हैं। ऐसे पूरे पनी भूमि में मतलब 54 कोस में और हाँ बीघे में हाँ जी। 55 बीघे में। तो अपना सब कुछ देखते हैं 84 कोस में। अच्छा पूरे ब्रज में हाँ। पूरे ब्रज में महाराज घूमते रहते हैं, एक दिन में सगले में घूमे आता है। जी। पूरी मेरा भक्त भूखो तरह सो रहा तो कौन तो इंतजाम होगा। जब कोई भी भक्त राधा रानी का भूखा नहीं सोता हाँ है जी। महाराज। अच्छा महाराज जी यदि हम नाम जप करना चाहें तो राधा रानी का कैसे जप करें महाराज जी? देखो राधा रानी का नहीं है, दोनों का नाम ले ना, जी हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, तो ये दोनों को आ जाता है। हरे राम को आ जाते राम को आ जाते कृष्ण को आ जाते हरे राधे राधे, तीनों को नाम ले आराम दे। जी क्योंकि आरती करते गाएँ तो ये दोनों को नाम आता है, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। हाँ कोई भी भजन करता है तो हरे राम हरे कृष्ण करता है। क्योंकि भजन इसका यही भजन है, भक्ति में तो इसका यही भजन है। जी और सुनो हम अपनी बता रहे तुम्हारे मुँह में छाले हो जाते जी महाराज है जाते हो जाते हैं। तो उसकी दवाई देते हैं हम। जी महाराज और पेट में पथरी, पेट में कैसी पथरी सही, कैसी भी पथरी हो महाराज हाँ जी उसकी दवा देते हैं आप दवाई महाराज? देते हैं। तो महाराज जी ये प्रेरणा आपको कब से लगी ये प्रेरणा की दवा देनी चाहिए जन कल्याण करने चाहिए मैं महाराज देखो जी? हम भजन करते हैं जी तो हमें थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है जी कि देखो बंसीबट में रह रहे हैं तब भी कुछ सोचना चाहिए। जी नहीं तो फिर खाए लो बस जंगल झाड़ी है जाए और लेट गए। और भवासुर जी कैसा भी हो उसकी दवाई देते हैं, लेकिन इन चीज़ों के परे जाए। हम्म, जो पथरी है तो वो तो हर एक के यहाँ मिल जाएगी, हाँ खाली बस बताना है हमको। जी कोई होए ब्रज में कोई कहूँ भी होए मतलब हमारा इस कोई फीस नहीं है। दुनिया में कहीं भी रहे वो हाँ उनको दवा बता दी जाएगी और दवा पूर्णतः निःशुल्क है महाराज जी, एक भी पैसा नहीं है। कुछ भी नहीं, अपनी इच्छा से कुछ। हाँ वो तो उनकी इच्छा है इच्छा की महाराज बात जी, वो तो उनकी सेवा है, वो तो उनके ऊपर जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होगा महाराज जी। लेकिन आपका एक भी पैसे का कोई वो नहीं है? हमारा नहीं है नहीं पैसा तो हम हाथ जोड़ते हैं भैया, पर यह है कि किसी का भला हो जाए। जी महाराज। चूँकि डॉक्टर ऐसी चीज़ें होती है ये पथरी वाली का डॉक्टर कर देते हैं मने कर। भाई ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन तो महाराज जी हमने देखा बहुत ज्यादा पथरी के छोटे छोटे बच्चों के हो रहे हैं महाराज जी, बहुत से लोगों के ऑपरेशन और पथरी का बहुत ही ज्यादा मैटर आ रहा है महाराज जी। हाँ तो हम पथरी का तो समझ लो उनकी दवाई पथरी की तो उनके घर ही मिल जाएगी। जी
2 चीज़ अपने घर से लेनी है, 1 चीज़ हम यहाँ से देंगे, उसका इस्तेमाल करो। देखो 15 जब होंगे तुम्हें जो कहेंगे अल्ट्रासाउंड जरूर करवानो, जी आगे जब लानो ये को, और 15 पीछे 8 पीछे अल्ट्रासाउंड जरूर करवानो। तो 15 पीछे, हाँ 15 पीछे करवानो, जी दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। हाँ। और छाले की जो बता रहे हैं महाराज जी, छाले की जो है तो तुम छाले की हम दवाई देंगे, हाँ। रूखड़ी, उसे चबाना है बस, जी महाराज। चबाते रहो सुबह सवेरे नींद, और लीन जाओ सके। क्योंकि अभी हमारे ये कैमरामैन को हो गए हैं छाले, तो अभी दवा हम लेंगे महाराज जी आपसे, सत्संग के बाद दवा लेंगे। कैमरामैन को छाला पड़ा हुआ है हमारे। अच्छा महाराज जी, आपको कब प्रेरणा लगी कि श्री जी ठाकुर जी राधा रानी के, श्री राम जी के भजन करने की महाराज जी? तो 2-3 साल थे ही ज़्यादा रही है। अच्छा, मतलब 2-3 वर्ष के ही थे आप? 2-3 साल थे अच्छा चालू भाई। अच्छा, 2-3 साल से चालू। इससे पहले क्या करते थे महाराज जी? ऐसे पहले खेत करते, जी अपनी खेती करते। गृहस्थ में से हाँ महाराज जी। जी। तो महाराज जी आपका शरीर कहाँ का है? मेरा शरीर तो अब बंसी बट का है। अब तो बंसी बट का ही है हाँ जी। महाराज। बस बंसी बट में रहना है, बंसी बट में मरना है। अच्छा महाराज जी, आपने बंसी बट को ही क्यों चुना भजन के लिए? देखो भजन के लिए हम मंदिर में रहते, जी कहूँ आश्रम में कहूँ चले जाओ, पर लेकिन भजन नहीं होगा। तो हाय हाय खाए खाए भाई भाई, कोई आमती रहते ढोलक बज रही है, तो ऐसा है अपना भजन करो तो जंगल में करो। जी। ये इसीलिए हम जंगल में आए। तो जंगल में शांति बहुत होती हाँ है। जी, क्योंकि भजन होता है शांति की, जी क्या शांति मिलेगी भजन होगा। भजन है। और भजन नहीं करे तो तुम मना जाए घूमते रहे। तो हाँ, मन तो इधर उधर भटकता रहता है, मन तो चलायमान है महाराज जी, उसको बस में कहना है तो शांति जरूरी है। शांति जरूरी है। अच्छा महाराज जी, ये जो हमारा समाज है ये बुराइयों की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। जैसे कि अच्छाई बहुत कम आदमी लेता है, बुराई बहुत ज़्यादा लेता है। तो महाराज जी क्या करें कि मतलब बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लिया जाए? देखो बुराई तो जी चीज़ है कि कोई किसी की मानना ना है जी, और ना किसी की कोई जान लो। जी अपनी धांगे रहो, तो अपनी धांगेगो तो बुराई बुराई है। जी भाई, और की सुने हो तो भलाई भलाई है। भलाई सुन लो कहाँ है अपनी? नहीं, कोई नहीं सुन रहा। बता किसी को कोई सुनना है? ना, कोई नहीं सुनना। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के दुख से दुखी है। सुख से उनको दुख है कि अगला सुखी कैसे है महाराज जी, वो कैसे कहा खा रोज कैसे खाओ जी रहे हैं। ऐसी जब बंसीबट में हो रहा है। अच्छा, बंसीबट में भी हो रहा हाँ, कोई महात्मा थे, महात्मा कुछ नहीं है। है? जी कोई भजन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम इनका नाम नहीं बता सकते। मतलब ऐसा तो महात्मा है, उनको तो ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए महाराज जी। वो प्रभु के रूप माने जाते हैं, स्वरूप माने जाते हैं महाराज जी, तो उनको तो ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। देखो हमारा दिल दुखता है। कोई हमसे, हम यहाँ रह रहे कुटिया में, कोई हम तो कहे लगा रहे जानते, तो हमारा दिल दुखता है। जी देखो थोड़े थोड़े पैसा करके तो कुटिया बनाई है, अच्छा, इसलिए तो मैं तोड़ दूँ तो कितना दुख होगा। बहुत दुख है। एक बार जहाँ तो टूट गई है, हाँ, फिर मैंने दूसरा बना लीजिए, फिर कह रहे हैं कि इसी को तुरवा देंगे हम। मतलब ये सारी चीज़ें आप अपने पैसे से बनाए हैं महाराज जी। तो देख सकते हैं भक्तों, ये देखिए महाराज जी, मतलब किसी ने कोई सहयोग नहीं करा है। और देखिए आप कैसे महाराज जी ने ये व्यवस्था करी है, कैसे देखिए सारी चीज़ें, कंबल, ऊपर पॉलीथीन, और देखिए ठाकुर जी को विराजमान किए हैं, सेवा करते हैं। और देखिए ऐसी कुटिया अगर कोई तोड़ दे तो महाराज जी को कितना कष्ट होगा। तो महाराज जी ये तो गलत है, मानवता तो ये है ही नहीं महाराज जी की किसी को कोई बता दो, कोई काम की मानो ना, कोई किसी से खुश नहीं है। जी महाराज, सबको एक दूसरे से कष्ट है महाराज। कष्ट है, मुझे कैसे खा रहा है, कैसे भजन कर रहा है, इसके भजन में बाधा डालो,
किसी का भजन पूरा न होए। हम जाते हैं 8 बजे, सवेरे 7 बजे तक तो अपना यहाँ भजन करते हैं। जी दादा। उसके बाद हम परिक्रमा लगाते हैं। अच्छा, इसकी पूरे पंचशीवट की? हाँ जी। जी महाराज जी। यहाँ में 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, परिक्रमा रोज लगाते हैं सुबह सवेरे। आके हम मंदिर पे कछु सेवा करते हैं, झाड़ू मिल जाए, पोंछा मिल जाए, सेवा करते हैं। उसके बाद में आरती करवाते हैं। हाँ। अपना प्रसाद लेके चले आते। मैं अपना 11 बजे 10 बजे अपना प्रसाद बनाते। प्रसाद बना के बात है अपना पाया, अब अभी पाया है, बस लेट रही है भाई, तुम दिख गए। हाँ, हमने देखा महाराज जी प्रसादी पा के विश्राम कर रहे थे आप। और महाराज जी ये जो दवाई बताए हैं आप, तो दवाई कितने वर्षों से दे रहे हैं महाराज जी? ये दवाई है भाई, एक साल से भाई है भाई। ये एक साल से। हाँ, और बराबर काम करती है? बराबर काम करेगी, नेम ते रहेंगे तो। जी जी। तो तुम्हारा नेम तोड़ दिया तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ महाराज जी। परहेजा परहेजा कर ले हुए तो कुछ पाए ले हुए ना, तब हरे राम हर किसी बड़े। क्योंकि अगर हमको भक्ति भी करनी है तो भी परहेज करना है, परहेज है, नियम करना है महाराज जी, नियम। नियम। तो नियम का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है महाराज जी? नियम के बारे में भक्तों को बताइए कि नियम करने से, किसी चीज़ को पर्टिकुलर जैसे नियम समय पे रहने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं महाराज जी? देखो, नेम कर ले हुए, नेम तो ये है अपना शरीर है जी, अपने शरीर को कष्ट दे ले हुए जी तो शायद समझ लो सबसे बड़ा नेम है ये। जी महाराज। और तुम उस शरीर को कष्ट नहीं दे रहे, डबल बेड पर पड़े हो, माला फेर रहे हो, टीवी सामने है, हरे पता चैनल बदल रही, ये कोई कष्ट है जी? अरे अपना भजन करना हो तो एक आंत में बैठो, वो कोई बच्चा तक ना आवे। देखो जब भजन होता है, कष्ट है, कष्ट अपना शरीर का, हाथ पामन का कष्ट कर ले गई इतना ही। ठाकुर जी अरे कुछ नहीं ले जाएगा संगा, नहीं, इसे भजन ही अपने साथ ले जाएगा बस। जी महाराज। मौज आए कि नहीं, हमको सबको जवाब देना है, कहते नहीं क्या कराए, मौज आए कि नहीं, सबको हमको तुमको जवाब देना है कि क्या करो, तो क्या संग लाया हुआ है, क्या लेके जाएगा, क्या लेके गए और क्या लेके आए क्या तू, लेके आए? तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए नेमते रहो, नेमते नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो, वहाँ पर ज़्यादा डांट पड़ेगी। ये गुरु यहाँ है और ये गुरु ऊपर है। जी महाराज। अब तो जा गुरु की मानेंगे, फिर मरने के बाद फिर गुआ गुरु की मानेंगे। हम तो कितने भेज दो, हम तो अपना भजन ही भजन करना है। भगवान जाने जाने किसी रूप में जन्म लेंगे, अब इंसान आता है तो भजन तो कर रहे हैं। जी महाराज जी, मतलब यदि इंसान का जीवन मिला है तो दिन में थोड़ा समय ही भजन तो करना चाहिए महाराज जी। भूलो को लेकर ज़्यादा नहीं था, 1 घंटा भर लेकिन भजन करें। हाँ, ज़्यादा नहीं, सुबह सवेरे 7 बजे 6 बजे 5 बजे जो तुम्हारी इच्छा हुई, 9 बजे तक काऊ खाना खा लो। फिर 9 बजे के बाद में फिर खाने पीने का टाइम आ जाता है, फिर खाओ पियो, फिर थोड़ा सा विश्राम करो। और महाराज जी जैसे कि हमारा भारतवर्ष इस समय युवा प्रधान देश है, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे देश में यूथ एनर्जी बहुत बड़ी रूप में है, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि युवा कैसे करें? क्योंकि इस समय युवा व्यभिचारों की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं महाराज जी, सभी लोग देख रहे हैं कि व्यभिचार उनके अंदर बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो उससे कैसे बचे महाराज जी? बचाओ, कैसे बचाओ? ऐसा है जी, प्रेरणा ऐसी चीज़ है कि जो अपनी आत्मा गवाही दे रही है भीतर से जी, तो करो। और तुमने झिक्की रोटी खा ली, फिर और के अरे लाला जी बड़े बढ़िया चीज़ है जो वो खाई लो, फिर गो तो बढ़िया और आ जाए तो फिर गो खाई लो। तो ऐसी चीज़ें खाओ ना कि कुछ पेट में फायदा करे, ज़्यादा क्यों खाए लो। तो ऐसी प्रेरणा की बात है, जैसे तुम अपने आप प्रेरणा कर लोगे तो कुछ पा लोगे, अपने आप नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। न तुम पे प्रेरणा बन रही, ना घर को गृहस्थ बन लो, ना तुम पे भजन है रो, कुछ भी नहीं होगा।
मतलब आपको निश्चय करना पड़ेगा, प्रण लेना पड़ेगा कि हमको ये चीज़ें करनी हैं। जमीन पे देखो प्रेरणा करनी है तो जी मत देखो, हमें बिस्तर में लेगो वहाँ पे लड्डे मारेंगे, जहाँ तुम्हें दिख जाए वहीं लड्डे मारो। मो सांप बिच्छू कांतर कुछ भी पर होए तुम उसी के सामने लौट जाओ, क्या मजा ले, तुमको खा जाएगा। हाँ, नहीं खाएगा महाराज नहीं जी। खाएगा, चूँकि उसे मालूम है कि ये भजन कर रहा है। जी। चाहे वैसे ही बैठो वो अच्छा, वैसे आसन मार के बैठा लिए वैसे ही बैठो, पर उसे जी दिखेगी कि ये भजन कर रहा है, इससे अलग हट जाए। मतलब भजन में इतनी बड़ी शक्ति है महाराज जी। इतनी बड़ी शक्ति है कि जहाँ हम चाहेंगे वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जी। और चीज़ों को हम प्रयोग करें हम कि हमें मौतें मंगानी है कोई चीज़ है जी महाराज तो हम एक दिन मंगा लेंगे, 2 दिन मंगा लेंगे, तीसरे दिन तक कोई ना कोई देख लेगा जी। तो अरे तो बड़ी शक्ति तो अपना प्रयोग कर रहा है, जी। तो देखो फिर भजन नहीं बनेगा, फिर लोभ में पड़ जाएगा, जी महाराज जी। फिर लोभ में पड़ जाएगा। फिर लोभती अलग राखे। तो महाराज जी, अच्छा लोभ से कैसे बचे महाराज फिर जी? लोभ से कैसे बचे? लोभ तो कोई नहीं बच रहा है। अपने हमारा एक वृंदावन का है यहाँ जी। कि महाराज जी हम भजन करेंगे अपने पास रहा के लोग। जी महाराज। मैंने कहा तेरी नैया लोभ में डूबी हुई है, तू पैसा का भूखो है, तू भजन करे हुए ना आया हो, तू पैसा का आया हो। कि महाराज जी तुमको क्या कैसे मालूम है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कसवो ही आ रही है जी। कि तुमको पैसा ही भूखियो। महात्मा क्या करता है, मैं तो भजन थे, मतलब बोला आओ तो भली, मत आओ तो भली, बात हो किसी चाकर भोजन पाना है तो कोई न कोई ठाकुर जी भेज जाएगा। ये हमारे यहाँ प्रकृति है। मतलब जाता ना, हम यहीं रहते, यहीं रहते हैं, हाँ। कहीं भी नहीं जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी भगत को भेजते रहते हैं, कभी भी भूखा नहीं सोने हो। कोई साधु नहीं सोएगा भूखा, कभी नहीं। कभी नहीं। जी। चूँकि थोड़े से बंगाली यहाँ ठोरी जी। तो वो भी नहीं भूखे सोते हैं, वो गाँव से मजदूरी करते हैं, जी। तो ठाकुर जी को भोग खिलाते हैं, ना कि नहीं। भूखा कोई नहीं सोएगा। ब्रज में सगरे में वो घूमते ही रहता है, उनका चक्कर घूमते ही रहता है। अच्छा महाराज जी, पर लेकिन ये बुराई तो ना कोई डर पे रहो, हाँ, बुराई तो नहीं डर पे रहा कोई। इससे नहीं डर रहे हैं। ये किलो जो में तुम्हारे बात बुराई तो ना डर रहो, क्योंकि महाराज जी बुराई सबसे बड़ा पाप हमारे पाप है। सनातन में माना गया है। अरे कौन मानना है। ठीक है, जैसी राधे नहीं ठीक ठीक महाराज जी। राधे महाराज जी।